क्या आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा फिर भी नहीं टिकता? क्या कभी ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए आपकी पूरी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ेगी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंस बुक सीक्रेट, जहां हम लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो सिर्फ आपको जानकारी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है असली अरबपति वो हैं जो कम से कम मेहनत में सबसे ज्यादा कमाते हैं। किताब का नाम है द लेजी बिलियनेयर और इसका मकसद आपको सिर्फ अमीर बनाना नहीं बल्कि आजाद बनाना है। आजादी, पैसों से, समय से और उस भागदौड़ से जिसे आपने जरूरी समझ लिया है। इस वीडियो में आप जानेंगे अमीर लोग वाकई क्या करते हैं, कैसे आप बिना 18 घंटे काम किए भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, और वो 10 पावरफुल आइडियाज जो आपको लेजी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक बिलियनेयर बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर पॉइंट आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी इनकम बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं द लेजी बिलियनेयर की असली सीखों के साथ। पॉइंट 1, स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। असली खेल मेहनत का नहीं, सोच का है। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा काम ज्यादा सफलता, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। द लेजी बिलियनेयर का पहला बड़ा सबक यही है। दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा काम नहीं करते, वे सबसे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं। पहला दिन में 14 घंटे मेहनत करता है, हर काम खुद करता है। दूसरा सिर्फ 4 घंटे काम करता है, लेकिन उसने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जो उसके लिए खुद पैसा कमा रहा है, चाहे वो सो रहा हो या घूम रहा हो। आपके हिसाब से ज्यादा अमीर कौन होगा? जाहिर है, दूसरा। और यही फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? जो काम 2 घंटे में हो सकता है, उसके लिए 8 घंटे न लगाना। वो काम खुद न करना जो कोई और बेहतर और सस्ते में कर सकता है। हर बार खुद मेहनत करने की बजाय ऐसा सिस्टम बनाना जो बार बार आपके लिए वही काम करता रहे। अरबपति सोचता है, मैं क्या ऐसा बना सकता हूं जो बार बार मेरी जगह काम करे? जैसे एक कोर्स, एक ऑटोमेटेड बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या एक टीम। रॉबर्ट कियोसाकी की तरह सोचें। जैसे रिच डैड पुअर डैड में कहा गया, गरीब आदमी अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, जबकि अमीर आदमी सिस्टम और दूसरों के समय से। तो अब सवाल ये है, आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका काम कम हो लेकिन रिजल्ट ज्यादा? क्या आप अपने किसी काम को ऑटोमेट कर सकते हैं? क्या आप किसी और को ट्रेन करके वो काम सौंप सकते हैं? क्या आप रोज की मेहनत से एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो खुद चलता रहे? क्योंकि याद रखिए, हार्ड वर्क आपको थकाता है, स्मार्ट वर्क आपको आजादी देता है। पॉइंट 2, ऑटोमेशन और डेलीगेशन। सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप हर छोटा बड़ा काम खुद कर रहे हैं, तो आप बिजनेस नहीं चला रहे बल्कि एक जॉब कर रहे हैं, वो भी खुद के लिए। द लेजी बिलियनेयर का दूसरा बड़ा सबक यही है। अपने काम को चलाने के लिए आपको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं, आपको वो सिस्टम चाहिए जो आपके बिना भी काम करता रहे। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेशन यानी वो काम जो आप बार बार करते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी या टूल्स की मदद से अपने आप करवाना। उदाहरण, सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करना, ईमेल्स का ऑटो रिस्पॉन्स, ऑनलाइन स्टोर्स में ऑटोमेटिक ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एक बार सेट किया, फिर बार बार बिना आपको परेशान किए चलता है। डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेशन यानी ऐसा काम जिसे कोई और बेहतर, तेज या सस्ते में कर सकता है, उसे दूसरों को सौंप देना। वेबसाइट बनवाना किसी फ्रीलांसर से, अकाउंट्स का काम किसी बुककीपर को, सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसी वर्चुअल असिस्टेंट को। आपका फोकस सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं। एक अरबपति की सोच। अरबपति पूछता है,
क्या मैं हर काम खुद करूंगा या एक सिस्टम बनाऊंगा जो काम मेरे लिए करे? वो जानता है कि उसका समय सबसे कीमती एसेट है, इसलिए वो उसी काम में हाथ डालता है जहां उसका टैलेंट और सोच सबसे ज्यादा असर डाल सके। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर चलाते हैं। अब अगर आप डिजाइन भी खुद बना रहे हैं, ऑर्डर पैक भी कर रहे हैं, ईमेल्स भी खुद भेज रहे हैं, तो आप बिजनेस के मालिक नहीं, एक कर्मचारी बन गए हैं। लेकिन अगर आप डिजाइन किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवाते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड सिस्टम से करते हैं और ईमेल्स शेड्यूल करके पहले से सेट कर देते हैं, तो आप असली बिजनेस ओनर बनते हैं। हर काम खुद करने वाला आदमी कभी आजाद नहीं हो सकता। सिस्टम्स और लोग, यही आपकी असली ताकत बनते हैं। पॉइंट 3, माइंडसेट का महत्व। सब कुछ आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। अगर आपके दिमाग में ये बैठा है कि मुझे पैसे कमाने के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा, तो आप कभी भी पैसों को अपने लिए काम नहीं करवा पाएंगे। द लेज़ी बिलियनेयर का तीसरा और सबसे गहरा सबक यही है। आपकी इनकम का असली आधार आपकी सोच है, आपकी स्किल नहीं। सोच का फर्क क्या कर सकता है? मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला सोचता है, मुझे हर महीने 1 लाख कमाने हैं, तो मुझे हर दिन 10 घंटे काम करना पड़ेगा। दूसरा सोचता है, मुझे ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो हर दिन मेरे लिए 3 से 4 हज़ार कमा कर दें, चाहे मैं काम करूं या ना करूं। अब दोनों की कमाई का लक्ष्य एक ही है, लेकिन रास्ता, सोच और रिजल्ट पूरी तरह अलग होंगे। सीमित सोच बनाम अरबती सोच। सीमित सोच कहती है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे लिए ये संभव नहीं है। अरबती सोच कहती है, कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं किसी और की मदद ले सकता हूँ? क्या कोई और तरीका है जिससे मैं ये आसान बना सकूं? यही माइंडसेट का फर्क है। एक सोच हमेशा रुकावट ढूंढती है और दूसरी सोच समाधान। लेखक का मानना है, आपका माइंडसेट ही वो फिल्टर है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर फिल्टर गंदा है तो पूरी दुनिया आपको गंदी दिखेगी, लेकिन अगर माइंड क्लियर है तो मौके हर तरफ दिखेंगे। प्रैक्टिकल माइंडसेट बदलाव के लिए सुझाव। हर काम में खुद को रिप्लेस करने के बारे में सोचिए। क्या कोई और ये काम कर सकता है? हर दिन एक सवाल खुद से पूछिए, आज मैंने क्या ऐसा सोचा या किया जिससे मैं आज़ादी के एक कदम करीब गया? पैसों को दुश्मन नहीं, साथी मानिए। बहुत से लोग पैसे से डरते हैं या उसे गलत समझते हैं। अरबती पैसे को टूल मानते हैं, आज़ादी की चाबी। एक लाइन जो याद रखिए, अमीर बनने के लिए पहले अमीर की तरह सोचना जरूरी है। अब अगला पॉइंट होगा पैसिव इनकम का निर्माण, जहां हम जानेंगे कि असली लेजी बिलियनेयर काम से नहीं, सिस्टम से कमाता है। पॉइंट 4, पैसिव इनकम का निर्माण। जब आप ना भी काम करें तब भी पैसा आता रहे। आप रोज जितना काम करते हैं उतना पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप सो रहे हों और पैसा खुद आपके अकाउंट में आ रहा हो? द लेजी बिलियनेयर यही सोच देता है। असली दौलत तब आती है जब पैसा आपकी मेहनत से नहीं, आपके सिस्टम से आता है, बार बार, बिना थके, बिना रुके। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है जो आपके लगातार मौजूद रहने पर निर्भर नहीं होती। एक बार मेहनत करने के बाद बार बार कमाई देती है। आपको समय और स्थान की आज़ादी देती है। कुछ रियल लाइफ उदाहरण। डिजिटल कोर्स या ई बुक बेचना एक बार बनाएं, फिर हजारों बार बिक सकता है। रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी से हर महीने किराया। स्टॉक डिविडेंड्स या म्यूचुअल फंड्स, आपके निवेश से पैसा। एफिलिएट मार्केटिंग या यूट्यूब चैनल्स जो कंटेंट बनाकर बार बार कमाते हैं। यही है लेजी बट बिलियनेयर थिंकिंग, कम मेहनत से लंबी कमाई। लेखक क्या कहते हैं? एक्टिव इनकम आपकी जरूरतें पूरी करती है, लेकिन पैसिव इनकम आपको आज़ादी देती है। अमीर और आम इंसान की सोच में फर्क। आम इंसान सोचता है, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए,
अरबती सोचता है, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर महीने पैसे लाए, चाहे मैं छुट्टी पर ही क्यों न रहूं। कैसे शुरू करें पैसिव इनकम बनाना? अपने स्किल्स या ज्ञान को डिजिटल प्रोडक्ट में बदलें, जैसे पीडीएफ गाइड, वीडियो कोर्स, ई बुक। छोटे स्तर पर इन्वेस्ट करना शुरू करें, सिप, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट। ऐसा काम चुनें जो स्केलेबल हो, यानी जिसे एक बार बना देने पर हजारों लोगों तक पहुंचाया जा सके, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। याद रखिए, जब तक आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे, आप कभी फ्री नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, वहीं से असली अमीरी शुरू होती है। अब अगला बिंदु होगा, कम लेकिन प्रभावी निर्णय। सफलता बहुत सारे फैसले लेने में नहीं, सही फैसले लेने में है। पॉइंट 5, कम लेकिन प्रभावी निर्णय बहुत सारे नहीं, सिर्फ सही फैसले जरूरी हैं। हर दिन ढेर सारे काम करना, हर छोटी चीज पर फैसला लेना, ये आपको बिजी तो रख सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाता। द लेजी बिलियनेयर का 5वां बड़ा सबक है, अमीर लोग हर चीज पर नहीं सोचते, वो सिर्फ उन्हीं फैसलों पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। कम निर्णय क्यों जरूरी हैं? आपका दिमाग एक दिन में सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही क्वालिटी डिसीजन ले सकता है। अगर आप हर छोटी चीज पर खुद फैसला लेंगे, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या ईमेल भेजना है, तो जब असली बड़े फैसले आएंगे, तब आप थक चुके होंगे। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, निर्णय थकान। उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग हमेशा ग्रे टी-शर्ट और जीन्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मानसिक ऊर्जा छोटे फैसलों में नहीं लगाते। स्टीव जॉब्स का भी यही तरीका था, कम चुनाव, ज्यादा स्पष्टता। अरबती कैसे सोचता है? वो खुद से पूछता है, क्या यह निर्णय मेरी इनकम, फ्रीडम या विजन को सीधे प्रभावित करता है? अगर जवाब हाँ है, तब ही वो उस पर समय देता है। बाकी सब चीजें या तो डेलीगेट करता है या ऑटोमेट करता है। कैसे ले कम लेकिन असरदार फैसले? रोज के छोटे फैसलों को सिस्टम में बदलें, जैसे सुबह क्या पहनना, ईमेल कैसे जवाब देना, मीटिंग्स कब रखनी हैं। हर हफ्ते सिर्फ 1 से 2 बड़े फैसलों पर ध्यान दें, जैसे नई इनकम स्ट्रीम बनाना, टीम में किसे जोड़ना या कौन सा प्रोजेक्ट स्केल करना है। हर दिन की शुरुआत एक सवाल से करें, आज मैं कौन सा एक फैसला लूं जो सबसे बड़ा रिजल्ट दे सकता है। एक जोरदार लाइन याद रखिए, फैसलों की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता आपकी किस्मत तय करती है। अब अगला पॉइंट होगा, फोकस्ड मल्टीटास्किंग की जगह सिंगल टारगेट पर फुल एनर्जी लगाना। पॉइंट 6, फोकस्ड मल्टीटास्किंग छोड़ो, सिंगल टारगेट पर पूरी ताकत लगाओ। आज के दौर में लोग एक साथ 10 काम करने को ही कामयाबी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि एक समय में सिर्फ एक काम पूरी ताकत से करना ही असली सुपर पावर है। द लेजी बिलियनेयर का 6ठा पावरफुल सबक यही है, मल्टीटास्किंग नहीं, मोनोटास्किंग ही असली अमीरी की सीढ़ी है। मल्टीटास्किंग क्यों नुकसानदेह है? इससे आपकी प्रोडक्टिविटी आधी रह जाती है। दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम में स्विच करता है, जिससे थकान बढ़ती है, क्वालिटी घटती है और रिजल्ट कभी भी गहरा नहीं आता। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर आप एक साथ ईमेल भी चेक कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं और साथ में इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, तो आपका फोकस कहीं भी पूरी तरह नहीं लग पा रहा। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक काम चुनें और 90 मिनट तक बिना किसी रुकावट के सिर्फ उसी में डूब जाएं, तो रिजल्ट कितना गहरा और शक्तिशाली होगा। अरबती कैसे फोकस करते हैं? उनका हर दिन का शेड्यूल ब्लॉक्स में बंटा होता है। हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम होता है और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन बंद। वे जानते हैं कि डीप वर्क ही उन्हें आगे लेकर जाएगा, ना कि एक साथ 10 चीजें करना। द लेजी बिलियनेयर फॉर्मूला फोकस के लिए, रोज का एक हाई इम्पैक्ट टास्क तय करें। वो एक चीज जो आपकी इनकम, बिजनेस या ग्रोथ पर सबसे ज्यादा असर डाले। 90 मिनट का डीप वर्क सेशन रखें।
मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, पूरा ध्यान सिर्फ एक ही काम पर। नॉट टू डू लिस्ट बनाएं, वो चीजें जिन्हें आप जानबूझकर नहीं करेंगे, जैसे बार बार सोशल मीडिया चेक करना, ईमेल हर घंटे देखना, एक साथ 2 प्रोजेक्ट्स शुरू करना। याद रखने वाली लाइन, हर बार जब आप नो कहते हैं फालतू कामों को, आप यस कहते हैं अपनी फ्रीडम को। अब अगला बिंदु होगा रेपिटेशन इज पावर, बार बार एक ही काम करना उबाऊ नहीं, सफलता का असली फॉर्मूला है। पॉइंट 7, रेपिटेशन इज पावर, बार बार वही चीज करना बोरिंग नहीं, सक्सेस का असली सीक्रेट है। आज की दुनिया नई चीजों की दीवानी है। नई स्किल, नया आइडिया, नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी। लेकिन द लेजी बिलियनेयर एक बिल्कुल उल्टी बात कहती है। सफलता बार बार वही चीज करने से आती है, तब तक जब तक वो मास्टरपीस ना बन जाए। लोग क्यों बार बार नई चीजें शुरू करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि नई शुरुआत ही उन्हें जल्दी अमीर बनाएगी। उन्हें रेपिटेशन बोरिंग लगती है। लेकिन हकीकत यह है कि बार बार नई चीजें शुरू करना सफलता को टालना होता है। असल अरबपति क्या करता है? वो उस एक सिस्टम, उस एक स्किल या उस एक बिजनेस मॉडल को पकड़ता है और उसे तब तक दोहराता है जब तक वो कमाल का रिजल्ट न दे दे। वो जानता है कि मास्टरी रेपिटेशन विद अवेयरनेस। उदाहरण से समझिए, क्रिकेट में विराट कोहली हर दिन उसी कवर ड्राइव को बार बार प्रैक्टिस करता है। एक यूट्यूबर हर बार एक जैसा फॉर्मेट यूज करता है क्योंकि वो जानता है कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स ऑडियंस। रेपिटेशन का जादू क्या है? हर बार जब आप वही चीज फिर से करते हैं, आप उसमें छोटे छोटे सुधार करते हैं। यही छोटे बदलाव लंबे समय में कंपाउंडिंग ग्रोथ बन जाते हैं। और फिर वही सिंपल सी चीज जो बाकी लोग छोड़ चुके होते हैं, आपको करोड़ों दिलाती है। कैसे लागू करें इस पॉइंट को? जो काम आपके लिए चल रहा है, उसे बार बार करें, बोरिंग लगे तब भी। एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग तरीका जो काम कर रहा है, उसे बार बार चलाइए जब तक ROI गिरने ना लगे। प्रोग्रेस ट्रैक करें, वैरायटी मत ढूंढिए। हर बार छोटे सुधार लिखिए ताकि आपको लगे कि आप ग्रो कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे। एक प्रोसेस को 100 बार रिपीट करें, फिर उसे डेलीगेट करें। इससे वो सिस्टम बन जाता है जो आपको पैसिव इनकम लाता है। एक लाइन जो आपको याद रखनी है, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो वही काम बार बार करते हैं जिससे बाकी लोग थक चुके होते हैं। अब अगला पॉइंट होगा फ्रीडम इज द रियल गोल, पैसा कमाना नहीं, समय और आज़ादी पाना असली अमीरी है। पॉइंट 8, फ्रीडम इज द रियल गोल, असली अमीरी पैसा नहीं, समय और आज़ादी है। जब हम बिलियनियर शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ पैसे पर ही ठहर जाता है। लेकिन द लेजी बिलियनेयर हमें सिखाता है कि असली दौलत पैसे की संख्या नहीं, बल्कि आज़ादी है। पैसा तो सिर्फ एक टूल है, असली मकसद है अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुद के हिसाब से जीना। क्यों पैसा कमाना ही मकसद नहीं होना चाहिए? अगर पैसा ज्यादा है लेकिन वक्त और आज़ादी नहीं है, तो वो दौलत भी बोझ बन जाती है। अक्सर हम पैसे के पीछे भागते भागते अपने सपनों, रिश्तों और खुद की खुशी को भूल जाते हैं। असली अमीरी है जब आप अपने टाइम, अपनी पसंद और अपनी मानसिक शांति को कंट्रोल कर पाएं। अरबपति कैसे सोचते हैं? वे काम इसलिए करते हैं कि वे अपने समय और फ्रीडम को बढ़ा सकें। वे पैसे को सिर्फ एक साधन समझते हैं, ना कि अंतिम मंजिल। उनकी सोच होती है, कैसे मैं पैसा कमाते हुए जिंदगी का पूरा आनंद ले सकता हूं। फ्रीडम के 3 मुख्य आयाम। समय की आज़ादी, अपनी दिनचर्या खुद बनाना, छुट्टियां लेना, अपने तरीके से काम करना। स्थान की आज़ादी, कहीं भी रहकर काम करना, चाहे घर हो, बीच हो या विदेश। मनोवैज्ञानिक आज़ादी, बिना तनाव के जीना, काम को मज़ा बनाना और खुद की खुशियों को प्राथमिकता देना। कैसे बनाएं अपनी असली आज़ादी? पैसिव इनकम पर फोकस करें ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं।
सिस्टम और टीम बनाएं जो आपके बिना भी काम कर सके। अपने माइंडसेट को बदलें, पैसा ही नहीं, फ्रीडम को भी लक्ष्य बनाएं। याद रखें, जब आप अपने समय और आज़ादी पर कंट्रोल पा लेते हैं, तभी आप सचमुच अमीर कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट होगा सिस्टम बिल्डिंग। अपने बिजनेस को इस तरह बनाएं कि वो बिना आपकी मदद के चले। पॉइंट 9, सिस्टम बिल्डिंग। ऐसा बिजनेस बनाएं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी चले। एक आम व्यापारी या फ्रीलांसर हर वक्त अपने काम में उलझा रहता है, लेकिन लेजी बिलियनियर का सच यह है कि असली अमीर वही है जिसका बिजनेस या सिस्टम उसकी गैर मौजूदगी में भी पैसा कमाता रहे। आपका बिजनेस तभी सच में अमीर बनता है जब वह आपके बिना भी चल सके। सिस्टम बिल्डिंग क्यों जरूरी है? आपकी मेहनत को बार बार दोहराने से बेहतर है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद काम करे। इससे आपकी फ्रीडम बढ़ती है और आप बड़े विचारों पर ध्यान दे पाते हैं। सिस्टम से आप समय, पैसा और ऊर्जा तीनों बचा सकते हैं। कैसे बनाएं एक अच्छा सिस्टम? प्रक्रियाओं को लिखिए और ऑटोमेट करें, जैसे सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, डिलीवरी, अकाउंटिंग आदि के काम। टीम बनाइए और जिम्मेदारियां दें। भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी देकर काम सौंपिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, जैसे CRM सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। प्रोडक्ट या सर्विस को स्केलेबल बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सके बिना आपकी सीधे भागीदारी के। सिस्टम बिल्डिंग के फ़ायदे: आप फ्री टाइम पा सकते हैं जो आप अपनी पर्सनल लाइफ या नई इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं। बिजनेस की ग्रोथ बिना आपके एक्स्ट्रा एफर्ट के होती है। आप मानसिक तनाव से मुक्त रहते हैं और ज़्यादा स्मार्ट काम कर पाते हैं। याद रखिए, अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करें कि वो आपका दास न बने, बल्कि आपका सेवक बने। पॉइंट 10, लगातार सीखते रहना। अमीर वही जो हर दिन खुद को अपडेट करता रहे। लेजी बिलियनियर की सबसे बड़ी ताकत है सीखने की लगन। दौलत का असली राज है निरंतर खुद को बेहतर बनाना और बदलती दुनिया के साथ चलना। जो सीखना बंद कर देता है, वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। क्यों सीखना जरूरी है? दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें, नए मार्केट ट्रेंड्स, नई स्किल्स। जो खुद को अपडेट नहीं करता, वो पीछे रह जाता है। सीखने से आपको नई अवसर मिलते हैं और आप अपनी इनकम के नए रास्ते खोल पाते हैं। अरबती कैसे सीखते हैं? वे रोजाना किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और अनुभवी लोगों से मिलते हैं। अपने फेलियर से सीखते हैं, उसे सफलता में बदलने की कोशिश करते हैं। ज्ञान को अपने बिजनेस और जीवन में तुरंत लागू करते हैं। कैसे करें सीखने की आदत को अपनी ताकत? हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ें या सुनें। बिजनेस, फाइनेंस या सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़ा कोई विषय। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें नोट करें ताकि अगली बार बेहतर फैसला ले सकें। नेटवर्किंग करें और मेंटर्स खोजें। उनसे मार्गदर्शन लें और अपने सोच को व्यापक बनाएं। याद रखिए, सफलता आपके ज्ञान की गहराई से नहीं, आपकी सीखने की तीव्रता से तय होती है। दोस्तों, सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि सही सोच और सही कदमों का नतीजा है। द लेजी बिलियनियर के ये 10 पॉइंट्स आपको दिखाते हैं कि कैसे स्मार्ट और सही तरीके से काम करके आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, असली अमीरी मेहनत में नहीं, सही दिशा में लगातार चलने में है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज ही इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फाइनेंस बुक सीक्रेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए साथ मिलकर अपनी सोच को अमीर बनाएं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। आपकी सफलता की कहानी अभी शुरू हुई है। कैसा लगा ये? चाहिए तो थोड़ा और पर्सनलाइज कर सकता हूँ।